हेलो नमस्कार जी, कैसे हो आप सभी। तो जो इसके अभ्यर्थी हैं, जैसे कि अपने चैनल पे इसका काम चल रहा है फ़िलहाल, ठीक है, इसका काम चल रहा है तो मतलब न्यूज़ होती है, वो न्यूज़ तो हम आपको प्रोवाइड कराते ही हैं, चाहे ब्रेकिंग न्यूज़ हो या अपडेटिंग न्यूज़ हो, किसी भी प्रकार की कोई भी न्यूज़ हो हम आपको अपडेटिंग करवाते रहते हैं, ठीक है। तो आज इसके अंदर ही एक मुख्य टॉपिक है, इसके रीट का ही एक सिलेबस है, मतलब उसके अंदर हम कह सकते हैं एसएस कह सकते हैं, ठीक है, इतिहास कह सकते हैं, बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो हमें प्रोवाइड करनी पड़ती है, यानी कि हमें भूतकाल में जाना पड़ता है। तो इसके लिए मित्रों 4 प्रकार के टॉपिक रहते हैं हमारे पास, मतलब जब हम इतिहास की बात करेंगे या एसएसटी की बात करेंगे तो इसके अंदर 4 प्रकार के हैं जो टॉपिक रहते हैं। तो 4 प्रकार के टॉपिक कौन कौन से हैं उन पर हम बात कर लेते हैं, उनको जानना बहुत ज़रूरी होता है, ठीक है। तो अब हम उनके बारे में थोड़ी सी चर्चा करेंगे। सबसे पहले ये, इसके बारे में आपने सुन रखा होगा, क्या होता है ये। फिर ये चीज़ शताब्दी, इसके बाद में शताब्दी को हम क्लियर करें, शताब्दी बच्चों का काम होता है, लेकिन अपन तो मतलब रीट की तैयारी करें तो इसमें कोई दिक्कत वाली बात होनी नहीं चाहिए। मतलब 100 वर्षों की एक अवधि होती है, ठीक है ना, उसी को शताब्दी कहते हैं, तो ये अपने यहाँ पे नहीं लिखेंगे। अब ईस्वी क्या है, ईस्वी के बारे में हम जानेंगे। फिर आता है ईस्वी के बाद में विक्रम संवत आता है, विक्रम संवत के बाद में शक संवत आता है, और इसके बाद में क्या आता है मित्रों, हिजरी संवत आता है। यानी कि इन चारों टॉपिक पे हमें बात करना बेहद जरूरी है। यानी कि अपने मान लीजिए रीट के अंदर एसएसटी है या हिस्ट्री है, तो इन चारों चीज़ों को पढ़ेंगे, लेकिन इनको निकालना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इसमें ये आरएस के एग्ज़ाम में पूछ चुका है ये, और पुलिस कांस्टेबल के एग्ज़ाम में भी पूछ चुका है। अगर पीछे वाले अगर निकालें प्रश्नों को तो बहुत बार इनसे रिलेटेड क्वेश्चन आ चुके हैं, ठीक है। तो इन आज चारों मुद्दों पे हम बात करेंगे। चलिए हम स्टार्ट करते हैं ईस्वी से कि क्या है ये। सबसे पहले लीजिए यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक लिया, ठीक है। माना गया है कि ईस्वी का जो प्रारंभ है या आरंभ है वो इस जगह से हुआ, ठीक है मित्रों, यहाँ से आरंभ हुआ। क्या हुआ, ईसा मसीहा का जन्म माना जाता है। 2, 20, 200, 2000 और अभी जो चल रहा है वो चल रहा है 2020, ठीक है। आज हम खड़े हैं इस जगह पे 2020 पे, इसको कहते हैं सन, ठीक है। और जो पीछे के जो मान लीजिए 5000 साल पुरानी बात है तो इसको कहते हैं ईसा पूर्व, यानी कि 5000 ईसा पूर्व। अब विक्रम संवत की बात आएगी, ध्यान रखना, इसके बाद में कौन आएगा, विक्रम संवत। तो विक्रम संवत का जो इतिहास है वो थोड़ा सा बता देता हूं। उज्जैन के राजा विक्रमादित्य ने इस कैलेंडर की शुरुआत की थी और उन्हीं के नाम पे विक्रम संवत पड़ा है, यह सभी को पता है। अब हम क्या करते हैं, यहां से विक्रम संवत की जब बात आती है तो ये 57 वर्ष पहले आरंभ हुआ है, प्रारंभ हुआ है। 57 वर्ष पहले इसकी शुरुआत है जो हो चुकी थी, 57 वर्ष। तो मान लीजिए यहां से स्टार्ट हुआ है, मान लीजिए आपको पूछा ये जाए, इससे रिलेटेड बहुत क्वेश्चन आते हैं, 2-3 बार पूछा गया है इससे रिलेटेड क्वेश्चन। देखिए 2020, अब ये पूछा जाएगा कि 2020 में कौन सा विक्रम संवत है, तो क्या है, 57 वर्ष बड़ा है। कितने वर्ष बड़ा है, 57 वर्ष बड़ा है। तो क्या कर देंगे, इसमें प्लस कर देंगे 57, तो क्या हो जाएगा 2077 विक्रम संवत है जो चल रहा है। अब आता है शक संवत की बात आती है, तो शक संवत क्या है मित्रों, ये रहा शक संवत, ये 78 वर्ष बाद में स्टार्ट हुआ। कितने वर्ष बाद में, 78 वर्ष बाद में। तो ये क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, ठीक है ना। मतलब विक्रम संवत की बात आएगी तो वो 57 वर्ष पहले हुआ है, यानी कि बड़ा है, तो इसमें क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे अगर हमें विक्रम संवत निकालना होगा। और जब हमें शक संवत निकालना होगा तो वो 78 वर्ष बाद में हुआ है, यानी कि हम 78 क्या कर लेंगे, माइनस कर लेंगे। इसके बाद में मित्रों आता है, इंपॉर्टेंट है ये ध्यान रखना, हिजरी संवत। हिजरी संवत इंपॉर्टेंट ऐसे है कि आपको प्रश्न दे दिया जाएगा कि मान लीजिए 2085, 2080, 2040 या कोई सा भी नहीं, तो इसमें से कई अभ्यर्थी हैं वो कंफ्यूज हो जाते हैं। लेकिन हम इसमें से क्या करेंगे, अगर कोई सा भी नहीं है तो वो विकल्प हम लेंगे इसके अंदर। क्यों लेंगे, क्योंकि 3-4 इतिहासकार हैं, उन्होंने हिजरी संवत के वर्षों में, हिजरी संवत के वर्षों में जो दिन होते हैं, जैसे एक वर्ष में अमूमन 365 दिन होते हैं, लेकिन हिजरी संवत में पूरे सही दिन नहीं माने गए, यानी कि कभी 366 हो जाते हैं, कभी इसके अंदर 64 होते हैं, तो पूरी गणना हम नहीं कर सकते। इसकी शुरुआत है वो शक संवत के बाद में ही हुई थी, बहुत ज्यादा बाद में हुई थी, 622 वर्ष। यानी कि सबसे बड़ा अगर हम बात करें तो विक्रम संवत है, उसके बाद में करेंगे तो शक संवत है छोटा, इसके बाद में अगर सबसे छोटे सी बात करेंगे तो वो हिजरी संवत है 622 वर्ष। तो मित्रों नमस्कार आप सभी को, आप सभी हमारे चैनल पे बने रहिए, आप सभी का स्वागत है। अगर अच्छा लगे तो जरूर बताइए, सब्सक्राइब कीजिए एंड शेयर कीजिए। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।